नया संसद भवन नए भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन वर्तमान संसद भवन का इतिहास भी अपने आप में कम दिलचस्प नहीं है, इसलिए इसे भुलाना नहीं चाहिए। वर्तमान संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को हुआ था, जब भारत गुलाम था। इसकी वास्तुकला का काम सर हर्बर्ट बेकर को सौंपा गया था। हर्बर्ट बेकर चाहते थे कि संसद भवन त्रिकोण आकार का हो और उसके हर कोण पर सदन और बीच में एक सेंट्रल हॉल बनाया जाए। लेकिन तब एक और ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लटियंस ने इसका विरोध किया था। उन्होंने अपने प्रस्ताव में संसद भवन को गोल आकार देने का सुझाव दिया, लेकिन हर्बर्ट बेकर के सुझाव को नजरअंदाज करते हुए अंग्रेजों ने एडविन लटियंस के प्रस्ताव को तब स्वीकार कर लिया। इसलिए संसद भवन को गोलाकार में के आकार में बनाया गया। और आपने देखा होगा, उन्हीं के नाम पर संसद भवन के आसपास का जो इलाका है, इसे लटियंस जोन कहा जाता है। इसके अलावा संसद भवन के अंदर सेंट्रल हॉल की दिशा में मौजूद दीवारों पर हाथ से बनाई हुई कई तस्वीरें लगी हैं। ये तस्वीरें भारत के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाती हैं। लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर ने इसके लिए एक समिति का गठन किया था और इन तस्वीरों को बनाने के लिए देश भर से चित्रकारों को आमंत्रित किया गया था। वर्तमान संसद भवन से जुड़ा एक रोचक तथ्य यह भी है कि जब कोई नया सांसद संसद भवन में पहुंचता है तो वो अक्सर भटक जाता है। ऐसा इस भवन के डिजाइन की वजह से होता है। गोल आकार होने की वजह से संसद भवन के अंदर ज्यादातर मोड़ एक जैसे लगते हैं, जिसकी वजह से कई सांसदों को इस इमारत को समझने में काफी समय लग जाता है। और जो सांसद नहीं भी हैं, जो पत्रकार भी जो पहली बार वहां पर जाते हैं, वो भी अक्सर संसद भवन में शुरुआती दिनों में भटक जाते हैं। वर्तमान संसद भवन से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा है। जब संसद भवन बनना शुरू हुआ तो इसकी छत काफी ऊंची बनाई गई थी। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि ऊंची छतों वाले कमरे अक्सर ठंडे रहते हैं, लेकिन इससे भवन के अंदर बात करने वालों की जो आवाजें हैं वो गूंजने लगी थी और किसी की बात सुनाई नहीं दे रही थी। इसके बाद इस पर काफी विचार विमर्श हुआ कि जितने भी लोग जब बोलते हैं अंदर तो आवाज गूंजने लगती है और समझ में ही नहीं आता कि कौन क्या कह रहा है। और इसके बाद संसद भवन की सीलिंग को लगभग 11 फीट नीचे लाया गया, लेकिन नैतिक तौर पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि तब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठने वाले अंग्रेज एक दूसरे की बात तो साफ साफ सुनने लगे, लेकिन भारत के करोड़ों लोगों की आवाज, वो लोग जो संसद भवन से बाहर बैठे थे, इन अंग्रेजों को सुनाई नहीं देती थी। और अंग्रेजों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए ही शहीद भगत सिंह ने संसद भवन में धमाका किया था। भगत सिंह की इस कोशिश के पीछे उनकी क्या मंशा थी और अब इस जगह को भगत सिंह की याद में राष्ट्रीय स्मारक में क्यों बदल दिया जाना चाहिए, इसका छोटा सा विश्लेषण आज जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने आप सब लोगों के लिए किया है। आज आपको इस विषय पर उनके विचार सुनने चाहिए और फिर यह सोचना चाहिए कि भगत सिंह के नाम पर यह स्मारक बनाना कितना जरूरी है। 8 अप्रैल 1929 में इसी पार्लियामेंट में सरदार भगत सिंह ने बम फेंका था। फिलॉसफी ऑफ द बम, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता, ये एक पर्चा भी उन्होंने फेंका था और कोई भी आदमी हताहत नहीं हुआ था। मोतीलाल नेहरू से लेकर के मोहम्मद अली जिन्ना तक उस संसद में मौजूद थे। मैंने राज्यसभा में भी इस सवाल को उठाया है और आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अब ये पुरानी जो पार्लियामेंट है वो संग्रहालय बन गई है। इसलिए सरदार भगत सिंह जो देश की आज़ादी के सबसे बड़े क्रांतिकारी नेता हैं, उन्होंने जिस जगह पर बम फेंका था उसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में स्थापित करना चाहिए। उस जगह को संग्रह करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को आज़ादी के इतिहास के इस पन्ने का भी पता लगे। और हम इस मांग का पूरी तरह से समर्थन करते हैं, क्योंकि अगर इसे राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाता है शहीद भगत सिंह की याद में, तो देश का जो आज का युवा है उसे प्रेरणा भी मिलेगी और उसे यह भी समझ में आएगा कि आज इतनी सारी आज़ादी और आज जो सारी सुख सुविधाएं वो भोग रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे शहीदों ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं और वो कुर्बानियां इसी जगह पर दी गई हैं जहां आज संसद भवन है। आज 10 दिसंबर है और यह शायद संयोग है कि आज से 109 वर्ष पहले 12 दिसंबर 1911 को कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी।
तब ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी क्वीन मैरी ऑफ टेक भारत आए थे और उनके सम्मान में उत्तरी दिल्ली में दिल्ली दरबार लगाया गया था, जिसमें करीब 2.5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। इसके बाद दिल्ली के एक बड़े इलाके को अंग्रेजों की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन करने का काम शुरू हुआ। इसकी जिम्मेदारी उस समय के मशहूर ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लटियंस और सर हर्बर्ट बेकर को सौंपी गई थी। एडविन लटियंस के नाम पर ही इस इलाके को अब लटियंस दिल्ली कहा जाने लगा। आज संसद भवन इसी लटियंस दिल्ली में है, लेकिन अब सिर्फ संसद भवन ही नहीं बल्कि 4 वर्ग किलोमीटर में फैले इस पूरे इलाके का कायाकल्प होने वाला है। ऐतिहासिक तौर पर इस क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा भी कहा जाता है। राजपथ के आसपास की 44 महत्वपूर्ण इमारतें इसी सेंट्रल विस्टा जोन में आती हैं, जिसमें संसद भवन के अलावा साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक भी शामिल है। और इन्हीं ब्लॉक्स में भारत सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय और दूसरे महत्वपूर्ण दफ्तर हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री सब यहीं बैठते हैं। इस परियोजना के तहत राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की इमारतों में अंदर से बदलाव किए जाएंगे, लेकिन इनके बाहरी ढांचे को नहीं बदला जाएगा, बल्कि अंदर से इन्हें ज्यादा आधुनिक बनाया जाएगा और इस पूरे कॉन्सेप्ट को रेट्रोफिटिंग कहते हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति भवन, निर्माण भवन, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स और नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की इमारतों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन किए जा सकते हैं। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और राजपथ देश की ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन इनके साथ गुलामी का इतिहास भी जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जाने वाली सड़क को पूरा देश राजपथ के नाम से जानता है। यह वही सड़क है जहां हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड का आयोजन किया जाता है और पूरा भारत टेलीविजन पर इस परेड को देखता है। यह वही सड़क है। आजादी से पहले राजपथ मार्ग को किंग्स वे कहा जाता था, जिसका अर्थ है राजा के गुजरने का रास्ता। इसी तरह जनपथ को पहले क्वींस वे कहा जाता था, यानी रानी के गुजरने का रास्ता। आजादी के बाद किंग्स वे का नाम राजपथ कर दिया गया, यानी इसके नाम का सिर्फ हिंदी अनुवाद किया गया। इसके पीछे की औपनिवेशिक सोच बदली नहीं गई। भारत से ब्रिटिश राज चला गया, लेकिन राजपथ नहीं गया। लेकिन अब दिल्ली की इस पहचान को बदलने की तैयारी कर ली गई है। राजपथ से राजसी आन बान और शान की झलक मिलती है, यानी ऐसा लगता है कि देश में शायद अभी भी राजा और प्रजा वाला माहौल है। आजादी के बाद राजपथ भारत के स्वाभिमान का साक्षी बना, क्योंकि यही वो मार्ग है जहां हर वर्ष भारत अपनी सांस्कृतिक और अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी करता है। लेकिन इसके ब्रिटिश इतिहास को भी भुलाया नहीं जा सकता, इसलिए राजपथ को अब भारत पथ बनाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अंग्रेजों और मुगलों ने भारत की पहचान को बदलने की पूरी कोशिश की और ये सारी जो कोशिशें की गई उसे वापस पाने का ये सबसे सही समय है। पहचान मिटाने की किसी कोशिश के तहत कभी मुंबई को बॉम्बे, चेन्नई को मद्रास, कोलकाता को कलकत्ता और दिल्ली को दिल्ली कर दिया गया और गुलाम मानसिकता के शिकार लोगों ने पहले इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और फिर वर्षों तक गुलामी की इस पहचान को ही वो अपनी असली पहचान मानकर चलते रहे और आज भी चल रहे हैं, क्योंकि उनकी नज़र में ये बहुत फैशनेबल है और ये पढ़े लिखे होने का संकेत है। लेकिन याद रखिए, जो देश अपनी जड़ों को भुला देता है उस देश को दुनिया कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखती। नए संसद भवन की नींव रखे जाने के साथ ही आज नए भारत के इतिहास में नए अध्याय की शुरुआत हुई है। इस दिन का महत्व शायद बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इस अवसर पर भारत के लोकतंत्र का रीसेट बटन दबाया जा सकता है और गुलामी की यादों को डिलीट करके राष्ट्रवाद के नए अध्याय की शुरुआत की जा सकती है। यानी ये देश के नव निर्माण का एक बहुत शानदार मौका है। इस मौके पर आपके मन में वही भावनाएं और वही उत्साह होना चाहिए जो किराए के मकान से अपने खुद के घर में गृह प्रवेश के दौरान होता है, क्योंकि आपको किराए के मकान में रहते हुए उससे कितना भी लगाव हो जाए, लेकिन अपना घर अपना ही होता है। और नए संसद भवन का निर्माण पूरा होते ही भारत अपने खुद के घर में गृह प्रवेश कर सकेगा। वर्तमान संसद भवन के जरिए हमने आज़ादी के बाद अपना व्यक्तित्व और चरित्र तय किया था। इसके जरिए हमने ये भी तय किया था कि एक राष्ट्र के तौर पर हम कहाँ जाना चाहते हैं,
क्या करना चाहते हैं, एक राष्ट्र के तौर पर भारत की पहचान कैसी होनी चाहिए, ये जगह कैसी होनी चाहिए। आजाद भारत के निर्माताओं ने देश को लेकर बहुत सारे सपने देखे थे और सोचा था कि हमारा देश विकास और नैतिकता के नए आयाम छुएगा। लेकिन अफसोस ये है कि समय के साथ साथ हम पतन के रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए। इसलिए आज हम आप सबसे ये कह रहे हैं कि नए संसद भवन का निर्माण नई शुरुआत का एक सुनहरा मौका है और इस मौके को देश को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। और इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले हम एक बार फिर अपनी ये मांग जरूर दोहराना चाहेंगे कि जब मौजूदा संसद भवन को संग्रहालय में बदला जाए तो इसमें मौजूद उस जगह को राष्ट्रीय स्मारक बना दिया जाए जहां से सरदार भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ बम फेंके थे और एक नई क्रांति की शुरुआत की थी। यह काम मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर ही किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे हमने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इंडिया गेट की बजाय उस शहीद स्मारक का निर्माण किया जिस पर आजादी के बाद देश के लिए शहीद हुए भारतीय शहीदों के नाम लिखे हैं। ठीक वैसे ही हम शहीद भगत सिंह को उनके हिस्से का सम्मान भी जरूर दिलवाना चाहते हैं। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.